बीजेपी कार्यकर्ता सचिन हिंदू ने गोली चलाई थी। नोएडा के बादलपुर का ये कार्यकर्ता है सचिन हिंदू। सचिन हिंदू की कई नेताओं के साथ फोटो भी है। एमएलसी श्रीचंद शर्मा, सांसद महेश शर्मा के साथ इसकी फोटो है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हापुड़ के चिजरासी टोल के पास जो हमला हुआ था उसमें एक शख्स के बारे में जानकारी क्लियर हो गई है। इसका नाम सचिन हिंदू है और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के बारे में बयान भी पुलिस द्वारा दिया गया है। सबसे पहले बयान देने सामने आए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। ये वही एडीजी साहब हैं जो कभी कांवड़ियों पर फूल बरसाते थे और आज इनकी जुबान से जो शब्द निकल रहे हैं, यह ऐसा लग रहा है कि उन आरोपियों के बारे में इनके मुंह से फूल झड़ रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, यह जनता कह रही है। और आप भी जब वो वीडियो देखेंगे तो शायद आप भी वही कहेंगे। जरा उनका वो वीडियो देख लीजिए। पहले उन्होंने गिरफ्तारी के बारे में बताया, वो पार्ट आपको हम नहीं दिखा रहे हैं, वो तो कार्रवाई क्या कुछ वो बता रहे हैं। आगे जो बात उन्होंने रखी है कि पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो कहा, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बातें की जा रही हैं, उससे उन आरोपियों की भावनाएं आहत हुई हैं, ऐसी बात कही जा रही है प्रशांत कुमार जी द्वारा। तो पहले आप उनका यह बयान सुन लीजिए, फिर इनकी और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो हम बताएंगे। पहले आप बयान सुनिए। माननीय सांसद ओवैसुद्दीन ओवैसी के प्रतिनिधि यामीन खान के तहरीर पे धारा 307 तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया तथा इसमें 2 व्यक्ति शुभम और सचिन गिरफ्तार किए गए हैं तथा इनके पास से दोनों के पास से एक अवैध असला तथा कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। घटना के दौरान प्रयुक्त हुई अल्टो गाड़ी भी बरामद की जा चुकी है। अभी तक की पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा जो एक धर्म विशेष के प्रति भड़काऊ भाषण तथा 2013-14 के दौरान माननीय अयोध्या जी पे मंदिर के प्रति जो उनका रोष था या उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उससे आहत होकर इन लोगों ने ये घटनाएं की हैं। विस्तृत विवेचना चल रही है। मौके पर वरिष्ठ अधिकारी कैंप कर रहे हैं जो इस घटना का स्वयं पर्यवेक्षण कर रहे हैं। जैसे ही और भी कोई लाभप्रद सूचना होगी हम प्रेस के साथ शेयर करेंगे। तो सुना आपने, आरोपी पे कार्रवाई करने के बजाय पूछताछ में एंगल कुछ और दिया जा रहा है। एंगल दिया जा रहा है भैया कि असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार धार्मिक भावनाओं को आहत किया, यानी उन आरोपियों की जो गोलीबारी करते हैं उनकी भावनाएं भी होती है साहब, उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, इसीलिए हाथ में पिस्टल लेकर वो सड़कों पर उतर जाते हैं। ऐसी बात कह रहे हैं प्रशांत कुमार जी। यानी उनकी माना जाए तो जो उन्होंने किया वो भावनाओं से आहत होकर किया है। मतलब वो आरोप नहीं है, वो गलती नहीं है उनसे जो हुई है, वो तो हो गया है। ये वही एडीजी साहब हैं जिन्होंने कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए थे। ये वही एडीजी साहब हैं जिन्होंने हाथरस में जो रेप कांड हुआ था उसमें कहा कि रेप हुआ ही नहीं है। इसीलिए हमेशा चर्चा में रहते हैं साहब। और इनके इस बयान को सुनकर जनता अब ये कह रही कि ऐसा लग रहा है कोई पुलिस का अधिकारी नहीं बात कर रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है जो उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? क्योंकि तस्वीरें बहुत सारी वायरल हो रही हैं। कई तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। भारत समाचार ने भी इस पर खबर चलाई। भारत समाचार ने बताया है कि जो ये शख्स गिरफ्तार हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ फोटो भी है। हापुड़ के चिजरासी टोल के पास जो हमला हुआ था उसमें एक शख्स के बारे में जानकारी क्लियर हो गई है। इसका नाम सचिन हिंदू है और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के साथ इसके कई फोटोज हैं। ये साफ तौर पर हम आपको फुटेज के आधार पर दिखा रहे हैं और इसी फुटेज के आधार पर हापुड़ पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। ये देखिए, ये जो सफेद जैकेट में शख्स है, इसके हाथ में तमंचा है, ये वही शख्स है और इसी फुटेज के बिहाफ पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इसका नाम सचिन हिंदू है। यह एक बीजेपी का कार्यकर्ता है और
इसके बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटो है, जैसे कि एमएलसी के साथ इसकी फोटो है, इसकी सांसद महेश शर्मा के साथ फोटोज है। पहली फोटो आप देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के साथ है। दूसरी फोटो आप देखिए देशभक्त सचिन हिंदू दिनेश शर्मा जी के साथ है। पंकज सिंह जी के साथ है इनकी फोटो। उसके बाद महेश शर्मा के साथ फोटो है। फिर उसके बाद देखिए ये लिखा है युवा धड़कन, हमारे प्रिय भाई अभिषेक शर्मा जी को जन्मदिन भी दे रहे हैं, देशभक्त सचिन हिंदू। और ये गिरफ्तारी वाली भी फोटो है। आप समझिए वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है साहब। तो क्या अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है इसलिए एडीजी साहब की भाषा थोड़ी नरम है, एडीजी साहब अपराध को अपराध नहीं देख रहे हैं, एडीजी साहब ये देख रहे हैं कि उससे पहले कहानी क्या हुई थी। अगर ऐसी कोई बात हुई थी 2013-14 में हुई थी तो 2013-14 में उसका रिएक्शन क्यों नहीं आया, उसका रिएक्शन चुनाव के वक्त ही क्यों आ रहा है। ये सब बहुत सारी बातें हैं जो अपने आप में इशारा करती हैं किस तरह से एडीजी साहब के बयान में यह दिखाई दे रहा है कि एडीजी साहब एंगल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एडीजी साहब के बयान से लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी आरोपी है, असदुद्दीन ओवैसी ने धार्मिक भावनाओं को भड़काया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसको एंगल देने की कोशिश की गई है। एंगल क्यों दिया जा रहा आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह से एडीजी साहब ये बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि साफ साफ हर जगह दिखाई दे रहा है कि ये जो आरोपी है जिसने इतना बड़ा कांड किया है, दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती दी है, कानून व्यवस्था को चुनौती दी है, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा गया। आप समझिए कितने बड़े आरोप प्रशांत कुमार पर लगेंगे पुलिस व्यवस्था को लेकर, लेकिन उन सबको दरकिनार कर दिया प्रशांत कुमार जी ने, उन सबको सीधे पीछे कर दिया। वो सीधे आ गए इस पर कि भैया ये देखो इस वजह से ये पूरी कार्रवाई हुई है, इस वजह से इन बच्चों ने आकर गोलीबारी की है, क्योंकि इनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो गई थी, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह के भाषण दिए थे, एक धर्म विशेष के बारे में बात कर रहे थे, विरोधाभास कर रहे थे, इसलिए ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अरे कैसे भी हुआ हो वो बात अलग की है, जनता भी सारी बातें समझती, कैसे क्या हुआ वो अलग की बात है। लेकिन क्या दिन दहाड़े इस तरह की गोलीबारी करने वालों पर ऐसी बातें कहना चाहिए? क्या लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेकर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में ऐसी बात करनी चाहिए कि उनका भाई वो आहत हो जाएंगे तो कुछ भी करेंगे, कानून हाथ में ले लेंगे? बड़ी हास्यास्पद बात लग रही थी। जब आप भी एडीजी साहब को सुन रहे होंगे या जब हम भी उनके इस बयान को सुन रहे थे, पहले तो उन्होंने कार्रवाई की पूरी बात बताई, उसके बाद उन्होंने जिस तरह से कहा कि पूछताछ में यह बात पता चली है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब इस तरह की बातें कह रहे थे, एक धर्म विशेष के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, शायद यही वजह है। इस वजह से उन सभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता, अब उनको बीजेपी कार्यकर्ता तो कहेंगे ही, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो है, हम नेता भी कह सकते हैं, क्योंकि छोटे कार्यकर्ताओं की तो हिम्मत नहीं होती है कि जाके वो पंकज सिंह के साथ फोटो खिंचाएं, जाके वो दिनेश शर्मा के साथ फोटो खिंचाएं, जाके वो महेश शर्मा के साथ फोटो। हाँ, महेश शर्मा का आप जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महेश शर्मा तो छोटे कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते। उनका मानना यह है कि कार्यकर्ता भी जूनियर सीनियर होते हैं, जूनियर कार्यकर्ता को पीछे हटा देते हैं, सामने नहीं आने देते हैं। तो ये जो देशभक्त है सचिन हिंदू, ये छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं है, ये सीनियर कार्यकर्ता है। और सीनियर कार्यकर्ता पर भैया अब आँच आई है तो फिर भाई सब लोग तो बोलेंगे ही। और शायद यही वजह है कि एडीजी साहब भी थोड़ा नर्म भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना एडीजी साहब से बताते हैं कि बदमाश कांपते हैं। मैं एक हेडिंग पढ़ रहा था कि ये लिखा हुआ देखिए, कौन है एडीजी प्रशांत कुमार। देखिए लिखा हुआ है, कौन है एडीजी प्रशांत जो हाथरस की बेटी से रेप नहीं होने का दावा कर रहे हैं, जिनके नाम से डरते हैं अपराधी, खौफ में कई बदमाश कर चुके सरेंडर। ऐसी बातें इनके बारे में चलती हैं। तो अब बताइए, क्या इनकी भाषा से लग रहा था, जिस तरह की भाषा ये बोल रहे थे, जैसे ये उस मामले को अलग एंगल देने की कोशिश कर रहे थे, उससे तो ये नहीं लगता कि आरोपी जो हैं उन्होंने इतना बड़ा कांड किया, दिन दहाड़े गोलीबारी की, क्या वो प्रशांत कुमार जी से डरेंगे? हमें तो नहीं लगता नहीं डरेंगे, क्योंकि हो सकता है वो भाई भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी का वजूद है, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भाई कौन बोलेगा? किसकी हिम्मत है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल दे? शायद यही वजह है कि प्रशांत कुमार जी इतनी नरमी दिखा रहे हैं। लेकिन अब सवाल तो पूछा जाएगा, जनता सवाल पूछ रही है, जनता ये चाह रही कि उनको जेल में ठूसा जाए। क्या ऐसी हरकत करने वालों को इतनी सौम्यता दी जानी चाहिए? क्या उस मामले पर अलग एंगल देना चाहिए? वो फर्जी बातें करनी चाहिए कि जांच में यह पता चला है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यह किया था, वो किया था,
ये सब एक दिशा देने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चुनाव सर पर है। आप भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि इस वक्त जो है पोलराइजेशन का काम किया जा रहा है, इस वक्त जो है दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कि बीच में दीवार हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, उनको फायदा हो जाए, वोट मिल जाए। और शायद इसलिए ऐसी भाषा इस्तेमाल की गई है। क्या इसके पीछे की वजह कुछ और है? क्या जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो इतने नर्म दिखाई दे रहे हैं, जो पूछताछ की बात साझा कर रहे हैं प्रेस से, मीडिया से, जो आगे बता रहे हैं सबसे कि इस पूछताछ में यह पता चला है कि इस वजह से इनके ऊपर हमला किया गया है, वो अलग की बात है। लेकिन इस वक्त ऐसी बयानबाजी करना क्या सही है? ये जनता भी सवाल पूछ रही है। और अगर इस तरह की बातें की जा रही तो इससे तो हो सकता है चुनाव भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि अगर दिन दहाड़े गोलीबारी की जाएगी, वो भी धारा 144 जहां लगी हो, जहां आदर्श आचार संहिता चल रही हो प्रदेश में, वहां पर दिन दहाड़े अगर ऐसी गोलीबारी हो रही है तो प्रशांत कुमार भी इसके जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है भाई, पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। इस प्रदेश की, इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बनाए रखने की उनके ऊपर है। अगर उनके प्रदेश में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो साफ तौर पर सवाल तो उनसे भी पूछे जाने चाहिए। बताइए, आपके रहते हुए, आपके अंडर कानून व्यवस्था है, फिर भी आपके राज्य में इस तरह की चीजें हो जा रही हैं, ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन शायद वो सवालों का जवाब ये नहीं देंगे, वो कुछ और करने के मूड में है और वो साफ तौर पर उनके बयान में दिखाई दे रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रदेश की जनता कह रही है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।